नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कैथल जिले के मानस गांव में, जहां धर्मपाल जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। धर्मपाल जी पिछले करीब 2 वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है और उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। हाल ही में उन्हें हार्ट अटैक भी आ चुका है, जिससे उनकी हालत और ज्यादा गंभीर हो गई है। ऐसे कठिन हालात में अब परिवार के सामने जीवन यापन की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि घर में कोई भी कमाने वाला नहीं रहा। मजबूरी के चलते इसी मुश्किल समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो लगातार जरूरतमंद और गरीब परिवारों की मदद करती आ रही है। इस मुहिम के माध्यम से अब धर्मपाल जी के परिवार तक भी सहायता पहुंचाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत इस परिवार को किस प्रकार की मदद दी गई है। इस सहयोग को पाकर धर्मपाल जी और उनका परिवार क्या कह रहा है और यह सहायता उन्हें आगे कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों के आप जानते हैं हमारे भारत देश में करीब 17 से 18 करोड़ लोग कुपोषण और भूखमरी से तंग हैं। इन्हीं बीच कुछ की तो यह स्थिति है कि उन्हें रात की रोटी भी नसीब नहीं होती, और यह इस चीज़ का दर्शकों सीधा प्रभाव हमारे जनसंख्या की 5 से 7 करोड़ परिवारों पर पड़ता है। उसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी अपने साथ एक अन्नपूर्णा नामक मुहिम लेकर आते हैं, जिसका उद्देश्य है असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित करना। इस समय दर्शकों हम मौजूद हैं गांव मानस में, जो कि जिला कैथल में का एक गांव है। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम अनुयायी जो आज इस गांव में एक राशन सामग्री देने, एक किट देने पहुंचे हैं एक परिवार को। तो हम आपको उस परिवार से मिलवाएंगे, उस परिवार की क्या स्थिति है आपको स्थिति से रूबरू करवाएंगे। बने रहें हमारे साथ। आप देख सकते हैं संत जी के अनुयायी उस परिवार के घर में जा रहे हैं और हम भी आपको उस परिवार से मिलवाएंगे दर्शकों। देखते हैं उनकी क्या स्थिति है, किस स्थिति में वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। क्योंकि दर्शकों हमारा जो देश है आज कहने को तो एक जनसंख्या में या आगे देश है, लेकिन जब हम अपने देश की गहराई में जाते हैं तो हमें गरीबी, भूखमरी देखने को मिलती है। तो देखते हैं दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार गरीब व असहाय लोगों का सहारा बनी हुई है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों हम उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये उस परिवार का घर है, जिसकी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया जा रहा है, उनके शिष्यों द्वारा, कि आज इनकी कुछ राहत सामग्री देकर सहायता की जा रही है। तो हम आपको घर का जायजा देते हैं कि घर की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं एक तो ये एक गेट है, लकड़ी का गेट है, और नीचे जो आप देख सकते हैं ज़मीन भी प्लास्टर है, नीचे का टूटा हुआ है। ये एक दुकान आप कह सकते हैं। ये जो परिवार का जो मुखिया है उनकी दुकान थी, यहाँ पर इस समय वो काम नहीं करते, उनकी कुछ रोगग्रस्त हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। और इधर आप देख सकते हैं, इधर एक लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था आप कह सकते हैं। ये एक लैट्रिन है और
इधर आप देख सकते हैं, इधर आए तो कुछ छत की आप स्थिति देख सकते हैं, ये टूटी है या कैसे। यहाँ पर भी बरसात के मौसम में यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर पानी जब हमने परिवार से पूछा तो यहाँ पर पानी बहुत भर जाता है। इधर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर रसोई है, रसोई घर है। यहाँ परिवार अपना खाना बनाता है। और इधर देख सकते हैं एक फ्रिज है। ये एक कमरा है दर्शकों परिवार का, जहाँ पर 3 से 4 सदस्य रहते हैं। और ये देख सकते हैं ये एक दरवाज़ा है, ये भी बहुत पुराने समय का दरवाज़ा आप कह सकते हैं इसे। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा अंदर आए। ये एक कमरा है दर्शकों, ये कमरा है। और छत देख सकते हैं, कड़ियाँ इसकी बिल्कुल नाजुक स्थिति में है। और जब हमने परिवार से बात की तो बताते हैं कि बिल्कुल पानी यहाँ पर बरसता है बरसात के मौसम में, जो परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और देख सकते हैं इधर कुछ परिवार का सामान रखा गया है। ज़मीन देखें तो ज़मीन भी कच्ची ज़मीन है, मिट्टी की जो है लिपाई की गई है इस पर। और ये मुखिया हैं परिवार के, हम आपको इनसे भी मिलवाते हैं। ये कुछ दर्शकों परिवार के घर का जायज़ा है, तो हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनकी क्या स्थिति है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल है जी। तो धर्मपाल जी, क्या स्थिति है जी आपकी? स्थिति तो जितने 2 साल हो गए घर बैठे हूँ मैं तो जी। कैंसर होया, लास्ट स्टेज चल रही है। लास्ट स्टेज कैंसर। तो आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 हैं जी, 2 लड़के हैं, एक मैडम और एक मैम। तो आपको आप बता रहे हैं 4th स्टेज कैंसर है, फिर आपका घर का जो गुजारा है वो कैसे चलता है? बस वो दिहाड़ी दूड़ी करा जो थोड़ा बहुत। ये लड़का लाया जी, स्कूल में से हटा दिया। बच्चे कितने, पढ़ाई कितनी की है उन्होंने? 11वीं में तो हटा दिया, अभी 10 दिन हुए। अभी हटाए 10 दिन पहले। दर्शकों स्थिति देख सकते हैं, जो इनका बच्चा है लड़का 11वीं में पढ़ता था और उन्होंने मजबूरी के कारण जो है हटाया है स्कूल से, और कुछ इनकी ये स्थिति है। पहले आप क्या काम करते थे सर? इलेक्ट्रॉनिक्स का करता था। तो जो बाहर दुकान है आपकी थी पहले, आप चला? जी जी, इलेक्ट्रॉनिक का रिपेयर करता था जी, बेचता कुछ नहीं था जी। दर्शकों ये कुछ इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपने बाहर दुकान देखी, इनकी दुकान थी जो यहाँ पर ये चलाया करते थे। तो बीमारी के कारण जो है दुकान भी ये नहीं चला पा रहे हैं। तो ये कुछ इनकी स्थिति है। हम आपको जो आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सामग्री लेकर आए हैं, संत रामपाल जी के अनुयायी अपने गुरुदेव के आदेश से, तो वो दिखाते हैं क्या सामग्री है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये कुछ बाहर है, बाहर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर एक सामग्री जो है वो तमाम सामग्री रखी गई है। हम आपको सामग्री भी दिखाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों आप मेरे पीछे एक फ्लैक्स देख सकते हैं, जो कि फ्लैक्स है। इस फ्लैक्स पर क्या लिखा गया है वो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ऐसा कुछ इस फ्लैक्स पर लिखा गया। और उसके नीचे कुछ फोटोज लगाई गई हैं, जो शायद से जो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो कुछ लाभार्थी हैं उनकी है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं वो तमाम सामग्री है
जो आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनके शिष्यों द्वारा यहाँ पर रखी गई है, उनके गुरुदेव जी के आदेश अनुसार। तो हम आपको दिखाएंगे वो सामग्री क्या है। हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत यहाँ पर कई राशन सामग्री है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं, आप देख सकते हैं। हम आपको इनसे मिलवाते हैं कि क्या क्या आज सामग्री में इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, हम देख सकते हैं आप इस परिवार के पास आए हैं आज, तो आज क्या क्या लेकर आए हैं इस परिवार के लिए? ये संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा में, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस परिवार के बारे में जानकारी मिली थी कि इस भाई साहब को कैंसर है और कमाने वाला घर में यही था। तो अब बच्चे और ये इनके भूख वाली परिस्थिति पैदा हो रही थी, तो इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज से लगाई गई थी, जिसे संत रामपाल जी महाराज ने मंजूर कर दिया और इनके लिए आज ये सामग्री बेची है, जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 1 पैकेट बेसन का है और 1 किलो दलिया है। इस संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार इसको ऐड किया किटों में। और 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें चना दाल, जिसमें काला चना हो गया, फिर चने की दाल होगी, मूंग की बिना धुली दाल होगी, ये मूंग की धुली हुई दाल होगी। ऐसे 4 प्रकार के मसाले हैं इसमें, जिसमें धनिया, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, अग्नि की चाय है, 2 अमूल के डिब्बे हैं दूध के सूखे, जिससे परिवार चाय बना के पी सकता है और दूध भी इसका बना सकता है। 1 किलो टाटा का साल्ट है, नमक, घड़ी का पाउडर है कपड़ा धोने के लिए, साबुन है कपड़ा धोने के लिए, और ये नहाने का साबुन है, और ये 2 लीटर सरसों तेल की बोतल है, और अचार भी है। परिवार जैसे कई बार सब्जी ना बना पाए तो इसके साथ अचार के साथ भी भंडारा कर ले। तो ये सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आज भेजी है। तो दर्शकों, सामग्री संत रामपाल जी के अनुयायी ने बताई हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा इन्होंने भी बताया, 4 प्रकार की यहाँ पर दालें हैं, 4 प्रकार के मसाले हैं, चीनी से लेकर आटे से लेकर या अचार तक संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। एक दर्शकों, आप यहाँ पर बात नोटिस कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर सामग्री रखी गई है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1 गोदरेज का नहाने का साबुन हो या टाटा सॉल्ट हो, टाटा का अग्नि चाय, हर एक वो जो प्रोडक्ट है एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। क्योंकि दर्शकों, हम जब इस प्रकार की कहीं सहायता की बात सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी कई जगहों पर कम होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में संत रामपाल जी महाराज जी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये भी बात संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में एक आप कह सकते हैं दर्शकों अद्भुत बात है। जो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, एक तरह से दर्शकों जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, गरीब असहाय परिवार हैं, उनके लिए यह एक जो मुहिम है वरदान साबित हुई है। तो जब हम इस तरह की मुहिमों के बारे में जानते हैं तो हमारे मन में लाजमी सी बात है कि कई प्रश्न उठेंगे। जो प्रश्न है वो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ पर संत जी के अनुयायी हैं। हम उनसे जानेंगे क्या जो हमारे प्रश्न है उनके उत्तर ये दे पाएंगे या नहीं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी? अमन दास। तो सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि हमने देखा कि आपके सहयोगी ने बताया, सेवादार ने, कि इस परिवार के लिए आप सामग्री लेकर आए हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो सामग्री है कुछ 1 महीने की लमसम है। तो जब ये सामग्री समाप्त हो जाएगी तो परिवार कहाँ जाएगा? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक तरह से इस परिवार को गोद ले लिया है। जब भी ये सामग्री जैसे लगभग नियर अबाउट 1 महीने की है, तो उसके बाद इनको अभी हम एक विजिटिंग कार्ड दे के जाएंगे। ये कार्ड है, इसके ऊपर ये फ़ोन नंबर है। तो इन पे इन्होंने 2-3 दिन पहले, ख़त्म होने से पहले फ़ोन करना है, तो इनके घर 2 दिन के अंदर अंदर सामग्री पहुंच जाएगी। और तब तक आएगी जब तक इनके बच्चे आगे कमाने योग्य नहीं होते, तब तक ये राहत सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पहुंचाई जाएगी लगातार। कार्ड दे। तो ये कार्ड परिवार को दोगे आप? हाँ जी, अभी दे। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये कार्ड परिवार को दिया जा रहा है। और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है संत रामपाल जी के अनुयायियों की ओर से
कि जो ये कार्ड है, इस कार्ड के माध्यम से जब भी परिवार का जो राशन है समाप्त होता है, तो जो परिवार है इन नंबरों पर संपर्क करके अपना जो राशन है दोबारा से रिफिल करवा सकता है, इनसे मंगवा सकता है। तो और भी कई प्रश्न हम जानेंगे इनके अनुयायियों से, संत रामपाल जी के अनुयायियों से। तो दर्शकों, अब हम जानते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या समाज सुधार के कार्य हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, जब हम अन्नपूर्णा मुहिम का नाम सुनते हैं तो हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, एक ऐसी मुहिम है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि गरीबों के लिए, असहाय परिवारों के लिए एक तरह से वरदान साबित हुई है। तो हम लाजमी सा प्रश्न है कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या ऐसे समाज सुधार के कार्य हैं जो किए जा रहे हैं जी, बताएं हमारे दर्शकों को। सच साहिब जी, देखो जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक नहीं अनेकों सामाजिक कार्य ऐसे हैं जो समाज की भलाई के लिए चलाए हुए हैं। जी। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, ये अन्नपूर्णा मुहिम तो इस टाइम हरियाणा क्या मतलब पूरे देश में ही इसका नाम छाया हुआ है। पंजाब में बाढ़ आई हो तो गुरुजी के शिष्य वहाँ मौजूद हैं। हरियाणा तो हमसे कोई, हमारे हरियाणा में तो है ही है। हम बरवाड़ा हो गया, भिवानी हो गया, हिसार हो गया, नरवाना हो गया, 6-6, 7-7 फुट के जहाँ बाढ़ में उनके मकान फसल सब तबाह होगी, गुरुजी ने हाथों हाथ से उसी दिन उनकी मदद की है। और सब चीज़ें होती हैं देखो ज्ञान से होती हैं। गुरुजी, हमारे गुरुजी के बारे में बहुत सारे भविष्यकर्ताओं ने बहुत बार बताया है कि मतलब वो संत अपने ज्ञान से ऐसा तहलका मचा देगा कि दुनिया देखने को मजबूर हो जाएगी। क्योंकि छोटे बच्चा सांप के भी हाथ लगा लेता है, बिजली के भी हाथ लगा लेता है, पर उसे ज्ञान जब हो जाता है तो वो इन सब चीज़ों से अलर्ट रहता है। गुरुजी ने नशे के लिए सभी समाज को दूर कर दिया। उसके लिए ज्ञान के माध्यम से गुरुजी ने बताया, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। जब बंदे को ज्ञान होगा कि शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के पैदा होंगे, कुत्ते के जुनी लेनी पड़ेगी, तो कोई क्यों पिएगा। और दूसरे कोरोना आया सर, कोरोना में कितनी गुरुजी ने गरीबों को बहुत सारी किट बांटी है। देह दान हो गया सर, हॉस्पिटल में आई कैंप्स हो गए। तो ऐसी बहुत सारी मुहिम है। दहेज प्रथा होगी सर, 16 मिनट के अंदर रिमाइंड कर दी जाती है, ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। चूचक बात, ये सब कुप्रथाओं को गुरुजी ने बिल्कुल जड़ से मिटा दिया है। तो वो गुरुजी ब्लड डोनेशन कैंप हो गए सर। तो ये सब चीज़ों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके ज्ञान से प्रेरित होकर हर जगह हर बार सबसे आगे खड़े मिलते हैं। तो इसके अलावा भी कोई संत जी के जो कार्य हैं सर हैं, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी। इसके अलावा भी कोई संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्य हैं? संत रामपाल जी महाराज तो जो भी कार्य करते हैं वो समाज को सुधारने के लिए कर रहे हैं। आप कोई भी कार्य संत रामपाल जी महाराज का आज तक देख लो, वो सब कार्य समाज सुधार के लिए हुए हैं। जितने भी कार्य हुए हैं, कोरोना के टाइम संत रामपाल जी महाराज ने अपने जितने भी आश्रम थे वो सरकार को दे दिए थे। तो जो प्रवासी है, तो दर्शकों, ये कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्य हैं। हम और भी प्रश्न है संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानते हैं और परिवार से भी जानेंगे उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। क्योंकि हम देखते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा बताया जाता है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है, वो संत रामपाल जी महाराज उसे हर एक तरह से गोद ले लेते हैं। तो जानेंगे परिवार से उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जब अनुयायियों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी आपकी ज़रूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से पूरी की जाएगी। तो बताएं कि आपकी और कोई ज़रूरत है? जरूरत तो जी मेन तो मेरी मकान की है जी। जैसे बच्चों का मकान बन जाए बस। एक तो जर्जर हो रहा है जी, और अंदर बारिश का पानी छत से पूरा नीचे आ हुआ है, और नाली का पानी अंदर जाता है जी। तो और सर, जैसा कि जब आपने बताया कि 4th स्टेज की कैंसर है आपको, तो उसमें आपको किसी दवाई की ज़रूरत है? दवाई की भी ज़रूरत तो है जी। देखो, हर महीने जाना पड़ता है, उसमें सब कुछ लगा जी, दवाइयाँ के भी पैसे लगा जी। कहाँ से लाते हो दवाई? रोहतक से जी। रोहतक से। कितने की दवाई आती है आपकी? कभी 2000 की, कभी 1500 की, कभी 2.5 की भी हो जाती है, कभी कभी कम भी रह जाता है। कितने टाइम की होती है आपकी ये दवाई? ये 1 महीने की भी हुआ है, कभी 15 दिन की भी दे देते हैं। तो दर्शकों, इन्होंने कुछ ऐसा बताया है। इनके लड़के से भी जान लेते हैं। राम राम भाई। सच साहब। क्या नाम है भाई आपका? अनिकेत दास। तो भाई, आप पढ़ाई करते हो? हाँ, करते थे। 10 एक दिन आगे हटे हूँ वैसे अब।
आपने पढ़ाई छोड़ी है? हाँ अभी 10 दिन हो गए, तो क्यों छोड़ी पढ़ाई? बस घर के हालात देख के छोड़ दी अभी। पापा बीमार थे तो इस कारण से छोड़नी पड़ी। अभी क्या करते हो आप? अभी दुकान पे लगा हूँ। तो अगर संत रामपाल जी महाराज आपको पढ़ाएं तो आप क्या आप पढ़ना चाहोगे? हाँ पढ़ना चाहूँगा। तो दर्शकों, माता जी हैं, हम इनसे भी जानते हैं और क्या क्या परिवार की ज़रूरतें हैं, क्योंकि जो दर्शकों घर में जो एक महिला होती है उन्हें पता होता है घर की ज़रूरतों का। नमस्कार माता जी। माता जी बताएंगे आपकी क्या ज़रूरतें हैं? हाँ जी, पहले तो जी हाँ जी बिल आ रहा लाइट का 10,000। दवाई लिया जी पीछे को नहीं होंगे, एम्बुलेंस करान दे गाड़ी 3,000 की बना सीधी। और वह मशीन चाहिए जी जूस पे आना। और कुछ जी? तो दर्शकों और तो इनकी अभी नहीं है, अगर होगी तो बताएंगे। तो जो भी इन्होंने तमाम ज़रूरतें बताई हैं, हम उनके बारे में संत जी के अनुयायियों से जानते हैं क्या क्या ज़रूरतें हैं। सर, जैसा कि परिवार की ओर से डिमांड आई है, उन्होंने बताया सबसे पहली तो कि जो मकान है इनका, आप खुद भी देख सकते हैं इनका मकान क्या किस हालात में है, जर्जर अवस्था में है। और दर्शकों आप भी, जब हमने आपको मकान भी दिखाया तो सर जो मकान है वो छोटी ईंटों से बहुत पुराना टाइम का बना हुआ है। मकान के विषय में क्या सहयोग है? मकान के लिए जी इनकी हम अपनी जो आश्रम की कमेटी है उसके पास प्रार्थना भेजेंगे लिख के इनकी। वो प्रार्थना वो आगे संत रामपाल जी महाराज के पास भेजेंगे वकीलों के थ्रू। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा उसी हिसाब से वो कार्रवाई इनकी मकान की जाएगी। तो सर हमने देखा जो एक लड़का है, 17 साल का लड़का है परिवार में, पढ़ना चाहता है, मजबूरी के कारण, घर की ऐसी परिस्थितियों के कारण उसने पढ़ाई छोड़ी है हाल ही 10 दिन पहले। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी संत रामपाल जी महाराज सहयोग साधन? हाँ जी, आप पोस्टर पे भी दे सकते हो। रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो शिक्षा उसमें आती है, अगर बच्चा ये पढ़ना चाह रहा है तो संत रामपाल जी महाराज इसको पढ़ाएंगे। इसकी जो भी फीस, दाखला, इसकी वर्दी, कापी, पेन, जूते जुराब, जो भी इसको स्कूल के लिए वस्तु चाहिए संत रामपाल जी महाराज इसको अवश्य देंगे। संत रामपाल जी महाराज के सख्त आदेश, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा तो उसको पढ़ाओ, जो भी इसकी जरूरत है वो उसको दो। तो सर जैसा कि हमने जब माता जी से बात की तो इनका भी ये कहना था कि जो परिवार का मुखिया है कैंसर से पीड़ित हैं और उनके लिए फ्रूट्स की जो है जूस की ज़रूरत होती है, फ्रूट जूस की, तो उसके लिए इनके पास जूसर मिक्सर नहीं है। हाँ जी, वो इनको संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ला के देंगे जूस निकालने के लिए मिक्सर, और जिससे ये भाई जूस निकाल के उसको भगत को पिला सकें, जिससे वो बीमार रहता है उसको जूस पीना होता है ना दवाई के साथ, तो इनको वो ला के दे देंगे जिससे वो अपने आप निकाल ले और पीते रहें। ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है जी। और सर जैसा कि इन्होंने बताया था कि बिजली का बिल है इनका बहुत पुराना, करीबन 1-1.5 साल का बिल है इनका, कुछ 10,000 कुछ होगा, तो इस विषय में भी सहयोग है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज इस विषय में भी सहयोग करते हैं। उस बिल को लेके हम वहाँ बिजली बोर्ड में जाएंगे, अगर उसमें कुछ सब्सिडी हुई तो वो कटवा के बाकी इनका बिल जो है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार भर दिया जाएगा। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों हमारे साथ इसी गांव के ये ग्रामवासी जुड़े हैं, हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? सतपाल है जी। तो सतपाल जी हमारे दर्शकों को बताएं कि हमने देखा आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये इस परिवार की सहायता की गई है, तो
इस विषय में आपके क्या विचार है? बहुत बढ़िया ऐसी मुहिम छेड़ रखी अन्नपूर्णा की, गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं जी, बहुत सही कर रहे हैं जी काम। अच्छा लगा जी, सबको गरीबों के राशन दे रहे हैं जी, अच्छा लगा जी। सर हम देखते हैं समाज में जो संत होते हैं, कुछ मांगने खाने वाले ही संत होते हैं, कुछ आते हैं तो कुछ लेके ही जाते हैं, कुछ दे के नहीं जाते। आपने पहले कभी ऐसे संत देखे थे जो कुछ दे के ही जा रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कोई संत नहीं देखा जी, ऐसा संत कोई नहीं आया जी जो गरीबों के लिए ऐसा आया है जी। पहली बार ऐसे संत देखे? पहली बार ऐसा संत देखा है जी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के विषय में? संत रामपाल जी एक सही मुहिम छेड़ रखी है जी, गरीबों के लिए भी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे कुछ इस गांव के ग्रामवासी के विचार। तो जैसा कि ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दर्शकों ये कार्य ही एक प्रशंसनीय कार्य है। हर समाजी को ये जो कार्य है अच्छा ही लगना है, क्योंकि दर्शकों ये कार्य ही इस प्रकार का है। तो दर्शकों, हम भी इस गांव की ओर से, इस परिवार की ओर से और हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। हम आपसे मिलेंगे दर्शकों एक नई वीडियो में, एक नए परिवार के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मैं पत्रकार यशन मेहरा, कैमरामैन सोनी के साथ। धन्यवाद। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आप सबने देखा था 2 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी उनके आशीर्वाद से इस गरीब परिवार को, जो असहाय परिवार था, इनको राशन सामग्री दी गई थी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। अभी तो जब संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना लगाई थी कि हमें जूसर की जरूरत है ताकि जूस निकाल करके पिया जा सके, क्योंकि ये जो घर के मुखिया है ये कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं। इनको जूस पीने के जो डॉक्टर ने सलाह दी थी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको जूसर भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। और इन्होंने एक प्रार्थना और लगाई थी कि बिजली का बिल जो इनका काफी पेंडिंग था, तो वो बिजली का बिल भी भर दिया गया है। अभी हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। जैसा कि आपने 2 दिन पहले बताया था कि एक तो हमें जूसर की जरूरत है और हमारा जो बिजली का बिल है काफी पेंडिंग है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिजली का बिल भी भर दिया गया है और आपको जूसर भी दिया जा रहा है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? सब दिन ही है मेरे पास तो कहने के लिए। मालिक की दया से सब कुछ हमें मिल गया और मेहर करेंगे, मैं लगता है मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो अभी आप जो संत रामपाल जी महाराज है उनकी टीम भी आई हुई है, तो अगर आपको कोई कुछ और चीज की जरूरत है तो आप वो भी बता सकते हो। जी, जैसे भी होगा जी हम बता देंगे। अभी तो मालिक की दया से सब कुछ है जी, बहुत कुछ दे दिया जी मालिक ने। तो इनका जो परिवार के मुखिया है, इनका कहना है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है इसके बारे में कहने के लिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी मदद की है, हमारी हेल्प की है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, इसके तहत जो इनकी मदद हुई है, इनकी हेल्प हुई है, ये कहते हैं हमारे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें संभाला है। कहते हैं ना कि गोद ले लिया, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया। अब इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, जो उनके आदेशानुसार आए हैं, यहाँ पर से बात करेंगे। तो जो ये राहत सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो पहुंचाई गई है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको। देखो ये जूसर है, हेवल्स कंपनी का है, और ये साथ में जो 2 जग है, एक बड़ा जग है, एक छोटा जग है, और आप एक बिजली का बिल है जो इनका भरा गया था, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। तो मैं दिखाना चाहूंगा जो बिजली का बिल इनका भरा गया है 8,386 रुपए का जो बिजली का बिल काफी दिनों का पेंडिंग था, ये भी इनका भरा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनके आदेश अनुसार भरा गया है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हैं जो यहाँ पर राहत सामग्री लेकर के आए हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सच्चाई
तो सर जैसे कि 2 दिन पहले भी आपकी टीम यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए पहुंचे थे, कुछ खाद्य सामग्री लेकर के आए थे, तो आप 2 दिन के बाद फिर ये सामग्री कुछ इन्होंने जो मांगी थी, मदद मांगी थी, वो आप लेकर के आए हैं। तो क्या क्या मुहिम है, कैसे आपने चला रखी है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं खाली एक जगह नहीं, हर जगह ये मुहिम चली हुई है, तो सर क्या कहोगे इसके बारे में? देखो सर, मेन बात है 30 सितंबर को हम यहाँ पर आए थे। धर्मपाल जी हैं ये गांव मानस से, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो 30 तारीख को जब इनको पहली किस्त दी हमने संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के अकॉर्डिंग, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, तो सबसे पहले रोटी आती है। तो हम गुरु जी की दया से इनको रोटी के लिए सूखा राशन दिया गया। फिर इनसे पूछा गया कि आपको कोई और जरूरत हो, आप संत रामपाल जी महाराज के अब चरणों में आगे हो, किसी भी दिक्कत, कोई भी कमी है, आप बिल्कुल बेझिझक हमसे गुरु जी के चरणों में प्रार्थना लगा के उसे ले सकते हो। तो इन्होंने उस दिन हमें कहा था कि जैसे कि ये धर्मपाल जी कैंसर से पीड़ित है, इन्होंने कहा कि डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन है कि टाइमली जूस लिया जाए तो कैंसर में थोड़ा सुधार होगा। तो इनके पास जूसर नहीं था सर, तो वो जूसर आज हैवेल्स कंपनी का गुरुजियों की दया से इनको दिया गया है, जैसे कि आपने दिखाया अभी। फिर इनकी दूसरी डिमांड थी सर, लगभग 1.5 साल का इनका बिजली का बिल पेंडिंग था, जो बनता था 8386 रुपये। तो आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाके वहाँ एसडीओ सर से मिलके सारी बातें करके ये स्लिप है उनकी, और हमने आज 8386 रुपये का आज इनका ये बिल भर दिया है गुरुजियों की दया से, और ये स्लिप भी आज इनको दे दी गई है। आगे भी इनसे आगे के लिए भी पूछ लिया गया है, कोई भी आपको कोई भी सहायता की जरूरत है आप हमें बेझिझक बताएं, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करके उस जरूरत को उसी टाइम पूरा किया जाएगा जल्दी से। तो सर अगर इनकी कोई और डिमांड है, कोई और जरूरत है, तो क्या वो भी कितनी जल्दी आप पूरा कर पाओगे? जैसे ही ये डिमांड देंगे, हमारी कोशिश रहती है कि वो जितना जल्दी हो सके विद इन डे या विद इन 24 आवर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इस गरीब परिवार ने एक प्रार्थना लगाई थी कि हमारा बिजली का बिल भी पेंडिंग है, जो 1.5-2 साल का पेंडिंग है। तो संत रामपाल जी के आदेशानुसार बिजली का बिल भी इनका भर दिया गया है। अब जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आई हुई है, उनके जो सेवादार आए हुए हैं, उन्होंने इनका बिजली का बिल भी भर दिया गया है। अब ये देखो इनको ये रसीद देते हुए इनका जो बिजली का बिल था 1.5-2 साल का पेंडिंग, वो भर दिया गया है। अभी देखो इनके जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, वो इनको बिजली का बिल की जो रसीद है वो देते हुए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें।